नमस्कार साथियों। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में लव जिहाद के नाम पर एक कानून लेके आया जा रहा है और किस प्रकार से ये कानून प्यार के बाद अंतर धर्म विवाह पर रोक लगा देगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। भारत एक पुरुष प्रधान देश है जिसमें महिलाओं को बराबरी के अधिकार दिला पाना कोई छोटा काम नहीं है। बड़े संघर्षों के बाद महिलाओं को पुरुष के बराबर आज़ादी मिली और आज महिलाएं स्वतंत्र हैं कि वह अपनी मर्जी से किसी भी जाति और किसी भी धर्म में जिस व्यक्ति को पसंद करती हैं, अगर वो व्यस्क हो जाती हैं तो कोई भी दो व्यस्क व्यक्ति अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं। भारत जहां पर आज भी 95% से ऊपर विवाह अरेंज मैरिज में होते हैं, जहां लव मैरिज को आज भी अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, सोशल टैबू उससे जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत अधिकारों पर हमला करना, व्यक्तिगत अधिकार छीनना किसी भी तरीके से एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए, एक प्रोग्रेसिव समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। यह जो कानून लाया जा रहा है, इससे किस प्रकार से अधिकारों का हनन होगा, ये मैं आपको समझा देता हूं। पहली बात तो ये कि यह कानून जो है वह शुद्ध सांप्रदायिक दृष्टि से है, क्योंकि यह केवल हिंदू महिलाओं को मुस्लिम लड़कों से शादी करने से रोकता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता हैं या जो पार्टी के नेता हैं वो जो प्रचार कर रहे हैं। यह शुद्ध रूप से केवल हिंदू महिलाओं को मुस्लिम युवकों से शादी करने से रोकता है। उल्टे पर यह लागू नहीं होता, यानी अगर कोई मुस्लिम महिला हिंदू लड़के से शादी करती है तो यह कानून उस पर लागू नहीं होगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि इसमें यह एंगल दिया जा रहा है कि कई लड़के जो है वो अपनी झूठी आइडेंटिटी दिखाकर बाद में शादी कर लेते हैं बेला फुसलाकर, और उसके बाद जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं। ये तर्क भी पूरी तरीके से निराधार है, क्योंकि पहले से ही जो आईपीसी के कानून बने हुए हैं उसमें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। अगर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए कोई दबाव डालता है, चाहे वह शादी के बाद आपका पति क्यों ना हो, तो उसके विरुद्ध भी लीगल कार्रवाई की जा सकती है, उसको भी सजा हो सकती है। यह पहले से कानून में प्रावधान है, जो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बता रही है। तीसरी चीज कि यह कानून जो बनाया जा रहा है, इस कानून में एक बहुत ही खतरनाक चीज जो बताई गई है वो है ये कि अगर लड़का लड़की स्वयं भी राजी होते हैं, वह स्वयं भी शादी करना चाहते हैं, तो भी अगर उनका कोई भी पारिवारिक सदस्य, माता पिता, भाई बहन, अगर कोई भी शिकायत दर्ज करा देता है तो भी शादी की अनुमति नहीं मिलेगी। आप जबरदस्ती शादी नहीं कर रहे हो, लड़का लड़की जबरदस्ती शादी नहीं कर रहे हैं, यह कोर्ट में साबित करने का जो प्रेशर है, यानी जो ये कोर्ट मान के चलेगा, अगर शिकायत हो जाती है तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि ये शिकायत सही है। इस शिकायत को गलत साबित करने का जो दबाव है, जो प्रेशर है, कानून की लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, वह लड़का और लड़की पे ही आ जाएगा। अर्थात ये कहना कि अगर लड़की की मर्जी होगी तो शादी हो सकती है, ये पूरी तरीके से कानून में निराधार है। ये ड्राफ्ट आ चुका है कि लड़का लड़की के अगर परिवार का कोई भी सदस्य अगर शिकायत कर देता है तो भी शादी
नहीं की जा सकती। साथ ही साथ इस तरह की शादी करने के लिए अगर सब लोग राजी भी हैं तो भी 1 महीने का नोटिस देकर, अगर परिवार के सदस्य भी राजी हैं, सब लोग भी राजी हैं, तो भी 1 महीने का नोटिस देकर कलेक्टर से अनुमति मांगनी होगी। ये दूसरी बात है। तीसरी बात कि कोई भी सामाजिक व्यक्ति या कोई अधिकारी अपने स्वयं के विवेक से ऐसे कपल्स का, ऐसे जोड़ी का मदद ना कर सके, उसके लिए भी 5 साल के कठोर कारावास का इसमें प्रावधान रखा गया है। तो अगर आपको लगता है कि यार ये लड़का लड़की परेशान है, ये वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं और इनको सामाजिक और प्रशासनिक प्रताड़ना मिल रही है, तो कोई सामाजिक व्यक्ति अगर इनकी मदद करना चाहे या कोई अधिकारी इनकी मदद करना चाहे तो वह भी नहीं कर सकता। एक और चीज इसमें मुख्य रूप से जोड़ी गई है, वह यह है कि इसमें यह मान के चला जा रहा है, इस कानून में यह मान के चला जा रहा है कि अंतर धर्म के जितने भी विवाह होते हैं वह सब कुछ, सारे विवाह लव जिहाद का रूप है। यानी लव जिहाद यानी कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के लिए ये किए जा रहे हैं। प्यार व्यार जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत में दहेज की प्रथा है, दहेज के खिलाफ कानून है। अब अगर यह मान लिया जाए कि सभी पुरुष दहेज लेते हैं और कानून ये मान ले कि सभी पुरुष दहेज लेते हैं और आप दहेज न ले पाए, इसलिए शादी करने से पहले आपको हर शादी पर परमिशन लेनी पड़े कि हम शादी करना चाहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति यह शिकायत कर दे, परिवार का कोई व्यक्ति शिकायत कर दे कि ये दहेज ले रहा है, तो कानून आपको तुरंत उसमें दोषी मान लेगा और ये आपको साबित करना होगा कि आप वो शादी दहेज से नहीं कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि इस मामले में ये वही मामला है कि सब मर्द अगर ये कानून मान ले कि हर परिवार में जो पुरुष पक्ष है वो दहेज ले रहा है और दहेज ना ले, इसको रोकने के लिए हर शादी पर एक लीगल बाउंडिंग लगा दी जाए कि आपको परमिशन से ही शादी करनी पड़ेगी क्योंकि आप दहेज ले सकते हैं। उसी तरीके से आपको हर अंतर धर्म के विवाह में परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप लव जिहाद कर सकते हैं, इसलिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये दोनों चीजें एक जैसी हैं जो मैं उदाहरण देकर समझा रहा हूं। ऐसी स्थिति में महिलाओं का जो अधिकार है कि खुद की चॉइस करने का, हम ये जानते हैं कि इस तरह के सभी मामलों में, जितने भी मामले होते हैं उसमें परिवार का रुख पॉजिटिव नहीं होता, परिवार के लोग राजी नहीं होते हैं। ऐसे में बड़ी मुश्किलों से, संघर्षों के बाद इस तरह की शादियां पहले से ही होती हैं, बड़ी मुश्किल से हो पाती हैं। बहुत कम उदाहरण आपको मिलते हैं। और इस कानून से आने के बाद सरकार का प्रयास यह है कि अंतर धर्म के जो विवाह है वो पूरी तरीके से रुक जाए। यह पूरी तरीके से महिलाओं के अधिकारों का हनन है, महिलाओं की स्वतंत्रता का हनन है और जो सामाजिक बुराई है उसको ये बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इससे समाज में वैमनस्यता आएगी और जो भी युवक युवतियां एक दूसरे से प्रेम करते हैं वह अपने प्रेम को शादी में नहीं बदल पाएंगे। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया इस कानून को समझें और ऐसे किसी भी कानून के साथ न जाएं जो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार छीन लेता। भारत में पब्लिक ओपिनियन में लव मैरिज को फेवर करने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर फेवर में नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी को बनाने के लिए आप उनको प्रमोट नहीं करेंगे। ये हमने देखा है, जब समलैंगिक अधिकारों की बात आई तो समाज कभी भी समलैंगिक जोड़ों को स्वीकार नहीं कर सकता था, लेकिन कानून ने ये उनको सहूलियत दी, संविधान ने उनको ये सहूलियत दी कि वह लीगल जोड़े के रूप में उनको मान्यता मिल सके। तो जरूरी हमेशा ये नहीं है कि पब्लिक ओपिनियन जिस चीज के पक्ष में है
भले वो गलत रीति ही क्यों ना हो, उसके साथ खड़ा हुआ जाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि कृपया इस तरीके के किसी भी कानून जो कि नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करता हो, उसका आप समर्थन करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।